हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर हाजिर हुए हैं एक नई कुंडली का विश्लेषण करने। ये कुंडली है रोहित शर्मा, जो इंडिया की क्रिकेट टीम के कैप्टन है। और सबसे पहले उनको शुभकामनाएं कि उन्होंने इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी में अपने नेतृत्व में अपनी कैप्टनसी में जीत दिलवाई। और ये बैक टू बैक जीत होंगी। इससे पहले वर्ल्ड कप जितवाया था उन्होंने, और अब जाके चैंपियंस ट्रॉफी में इस साल हमने जीत हासिल की है उनके कैप्टनसी में। तो आज हम देखेंगे कि ऐसे क्या योग हैं उनकी कुंडली में और ऐसे क्या ग्रह की पोजीशंस हैं जिससे रोहित शर्मा आज एक लेजेंडरी क्रिकेटर बने हैं और उन्होंने उनका करियर इतना शानदार रहा है। और डिस्पाइट लोग कहते हैं कि इस भाई 12-13 टॉस हारने के बाद भी वो गेम जीत जाते हैं। तो टॉस हार जाते हैं लेकिन गेम जीत जाते हैं। तो ये दिखाता कि हार के जीतने वाले को बाजीगर जो कहते हैं, वो उन पे ये टाइटल एप्ट है। और फिलहाल बीच में कुछ वो भी हुई थी कि किसी ने उनकी टिप्पणी कर दी थी, तो उन्होंने उनका भी जो भी लोग क्रिटिक्स थे उनका भी उन्होंने इस ट्रॉफी को जीतने के बाद मुंह बंद कर दिया है। और बैक टू बैक ट्रॉफीज कोई आसान काम नहीं होता है। तो रोहित शर्मा जी का जन्म 30 अप्रैल 1987 में नागपुर में महाराष्ट्र में हुआ था। और उनके बारे में अगर हम जाने तो 2007 में उन्होंने अपनी नेशनल साइड में उन्होंने अपना क्रिकेटिंग करियर शुरू किया था। और फिर 2013 के आसपास उन्होंने टेस्ट साइड में एंट्री ली थी। 2015 के आसपास उनकी शादी हुई या 2018 में उनकी बेटी का जन्म हुआ। और अब जाके जो बैक टू बैक उन्होंने जीत दिलवाई है, तो ये तो एक तरह से ओवरऑल उनका ग्राफ रहा है। लेकिन अगर उनकी क्रिकेटिंग स्टैटिस्टिक्स पे नज़र डालें तो अगर हम देखें तो उन्होंने अब तक 67 टेस्ट, 273 वनडे इंटरनेशनल और 159 T20s खेल चुके हैं। तो 273 वनडे इंटरनेशनल बहुत होता है, और 67 टेस्ट भी अच्छे खासे खेल चुके हैं। और रन्स उन्होंने वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा स्कोर किए हैं, 11,000 के करीब। उनकी बैटिंग एवरेज अगर हम देखें तो वनडे इंटरनेशनल में सबसे बेस्ट है, 48.76, जो बहुत अच्छी मानी जाएगी। और T20 में भी अच्छी है, 32 रन्स की एवरेज है। और उन्हें 150 देखे तो 3200 वनडे इंटरनेशनल में, ये बहुत बड़ी बात है। 3200 और 500 इन T20। टेस्ट क्रिकेट में भी 1200 स्कोर की है, लेकिन वनडे इंटरनेशनल में तो काफ़ी अच्छा, 3200 बहुत अच्छा माना जाएगा। और टॉप स्कोर वनडे में 264, जो बहुत ही हाई स्कोर माना जाएगा वनडे इंटरनेशनल में। और वनडे में टेस्ट मैच क्रिकेट में 212 है उनका हाईएस्ट, और T20 में 121, और 5 सेंचुरीज T20 में। तो बहुत ही ग्लोरियस क्रिकेटिंग स्टैटिस्टिक्स है अगर किसी भी बैट्समैन के हिसाब से देखी जाए। तो ये तो थी उनकी क्रिकेटिंग करियर स्टैटिक्स पर हाईलाइट्स। अब वापस उनकी कुंडली पे आते हैं। तो अगर हम देखें इनका दो कुंडली फ्लोट कर रही है इंटरनेट में। एक में तो कर्क लगन के जातक हैं, और एक में वो मेष लगन के जातक हैं। तो मेष लगन वाली कुंडली अगर हम लेते थे, जिसमें सूर्य बुध उनके लगन में आते थे, तो बाकी चीज़ें तो मैच करी थी, लेकिन उनके राहु फिर 12वें घर में चल जाते। और राहु की महादशा में जो उन्होंने बहुत अच्छा किया है वो नहीं हो पाता, क्योंकि राहु उनके 12वें घर को एक्टिवेट करते और छठे और 8वें को भी कर देते उनकी महादशा के आने के टाइम। तो ये इवेंट थोड़े मैच नहीं कर रहे थे। तो ये दूसरी कुंडली है वो थोड़ी बेटर लग रही हमें, कर्क वाली। अ, और ये भी हम देखें तो उसमें हम कहीं ना कहीं मंगल का रोल किसी स्पोर्ट्समैन के करियर में रहता ही रहता है। तो इसमें अगर हम उनके कर्म भाव में देखें तो वो मेष, उसमें भी मेष राशि है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये वाली कुंडली चूज की है। तो कर्क लग्न के जो जातक होते हैं वो जनरली काफ़ी इमोशनल, केयरिंग, नर्चरिंग किस्म के लोग रहते हैं। और हम देखते हैं कि वो अपनी टीम के साथ काफ़ी अच्छी तरह से रहते हैं। उन सबको दोस्ताना व्यवहार से उनके साथ बिहेव करते हैं। तो इमोशनल भी है। और चंद्र जो है वो मंगल के साथ 11th हाउस में विराजमान है। तो इन ग्रहों पे दृष्टि डालें तो उनका जो ग्रह उनके फेवर में है या अच्छा है, वो देखिए चंद्र उच्च के हैं, सूर्य भी 10th हाउस में उच्च के हैं, शुक्र भी भाग्य भाव में उच्च के हैं, गुरु स्वराशि हैं, शनि की 7वें भाव में दृष्टि है अपने ही घर पे। सूर्य बुध का बुधादित्य योग बन रहा है 10th हाउस में, और योग भी काफ़ी अच्छे हैं। शुक्र अगर जो उनके चौथे घर के स्वामी है वो भाग्य भाव में विराजमान है,
एक केंद्र त्रिकोण योग का निर्माण कर रहे हैं। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छे इनके ग्रहों की पोजीशंस हैं। और योग तो जैसे वो तो बुध आदित्य योग 10th हाउस में, वेशी योग, वासी योग, और सूर्य के दोनों 12 सेकेंड हाउस और 12th हाउस में अच्छे प्लैनेट्स विराजमान हैं। तो ये इनको काफ़ी हेल्प करते हैं। तो ये तो थी उनकी योगों की और ग्रहों की, इंडिविजुअल ग्रहों की जो पावर बोले हम। लेकिन अगर हम हर हाउस पे क्या इफेक्ट पड़ता है तो वो देखें, तो अगर हम उनके धन भाव में आते हैं तो सूर्य उनके जो धनेश हैं वो कर्म भाव में जाके एक बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। तो उनकी जो धन की जो एसेट्स हैं और वो सब जो उनके एसेट्स हैं वो उनके कर्मों से हासिल हो रहे हैं। उनके जो क्रिकेटिंग करियर है उससे उनको हासिल हो रहे हैं। तो धन भाव उनका मजबूत है और मंगल की भी दृष्टि है धन भाव में, तो ये उसको काफ़ी अच्छा कर रही, काफ़ी मजबूत है। अगर हम बाकी भाव में जो अच्छे भाव हैं इनमें देखें तो चौथे भाव में शुक्र भाग्य में विराजमान है। तो काफ़ी ये इसको अपने भाग्य से काफ़ी वो अपना सुख सुविधा, भूमि, वाहन, मकान और जो भी शुक्र से हासिल होता है वो उनको हासिल होगा और हासिल हुआ है। तो उनका 4th हाउस और जनता का भी भाव माना जाएगा। तो इसमें ये काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। एक और चीज़ हम नोटिस करें, गुरु की दृष्टि अपने लगन पे उच्च की दृष्टि है, तो ये उनके व्यक्तित्व को बहुत निखारती है। तो ये भी हमें दिखाई दे रहा है। 5वां भाव में शनि विराजमान है और मंगल की भी इस भाव में दृष्टि है। तो ठीक कहेंगे, मंगल शनि थोड़ा कभी अच्छा नहीं करते हैं। तो ये मिक्स रिजल्ट जरूर देगा ये वाला भाव। और इसमें राहु की भी दृष्टि है, तो 5th हाउस उनका थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आ रहा है उनका। तो ये क्रिएटिविटी का भी भाव होता है और एजुकेशन का भी भाव होता है। और तो उनकी एजुकेशन, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, शायद उन्होंने अपने कॉलेज से ड्रॉप आउट किया था। मैं 100% श्योर नहीं हूँ, एक बार हमें चेक करना पड़ेगा, लेकिन कुछ ऐसा हुआ था। तो 5th हाउस उनका थोड़ा कमज़ोर है। 6th हाउस पे आते हैं जो कंपटीशन का भी भाव होता है। तो यहाँ पे गुरु भाग्य भाव में इस भाव के स्वामी भाग्य भाव में विराजमान है, तो उसको अच्छा माना जाएगा। तो कंपटीशन में ये कभी पीछे नहीं रहते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा माना जाएगा। अगर उनके वैवाहिक जीवन पे दृष्टि डाले तो 7th हाउस है, यहाँ पे शनि की अपने भाव में दृष्टि, और जो सप्तमेश है उसका 5th हाउस में जाना, ये दो अच्छे योग माने जाएंगे। केतु की ज़रूर दृष्टि है जो थोड़ा प्रॉब्लम कर सकती है कि वैवाहिक जीवन में थोड़े से मतलब मतभेद हों या थोड़ी दूरियां हो जाए, लेकिन ओवरऑल इसको ठीक ही बोलेंगे हम। और लव मैरिज भी दिखाता है क्योंकि इनका जो 7th हाउस का लॉर्ड है वो 5th में गया हुआ है, तो हो सकता है उनकी लव मैरिज भी रही हो। अगर उनके 8th हाउस पे आते हैं तो ये अगेन शनि, इसके जो स्वामी है शनि पंचम में विराजमान है। और ओवरऑल ऐसा इसमें कुछ नेगेटिव दिखाई नहीं दे रहा है, तो उनका ये 8th हाउस भी ठीक ठाक है। अ, और अगर हम उनके 9th हाउस जो भाग्य भाव है, यहाँ पे 3 ग्रह विराजमान है। शुक्र उच्च के हैं और गुरु और राहु। तो गुरु राहु थोड़ा भाग्य में कभी ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन गुरु स्वराशि है और शुक्र भी उच्च के हैं, तो ओवरऑल भाग्य को काफ़ी मजबूत माना जाएगा। तो ये वाला 9th हाउस इनका काफ़ी स्ट्रांग है। 10th हाउस तो देखने में ही पता चल जाता है कि यहाँ पे सूर्य बुध बुधादित्य योग, और उनको नेम फेम, सूर्य बहुत अच्छा उच्च के हैं तो नेम फेम में कोई कमी नहीं रहेगी। और कर्म भाव उनका बहुत स्ट्रांग है। 11th हाउस पे आते हैं, वहाँ मंगल और चंद्र उच्च के हैं, मंगल के साथ विराजमान है, तो ये हम अच्छा बोल सकते हैं। केतु की ज़रूर दृष्टि पड़ रही है, तो हो सकता है कभी इनकम भाव में थोड़ी इनकम में इश्यू हो सकता है कि खर्चे ज़्यादा हो जाएं इनके। तो ये एक थोड़ी इश्यू उनको उनको देखना पड़ेगा कि अपनी स्पेशली रिटायरमेंट के बाद अपनी इनकम का ज़रिया कुछ अच्छा रखें। वैसे तो धन की कोई कमी नहीं है क्योंकि 2nd हाउस बहुत स्ट्रांग है, उनका व्यक्तित्व का हाउस बहुत स्ट्रांग है, उसमें गुरु की दृष्टि है। तो ओवरऑल ये तो काफ़ी मजबूत है, लेकिन इनकम के भाव में इनको थोड़ा बहुत अपना डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, स्पेशली आफ्टर रिटायरमेंट। और 12वां भाव इनका अगेन बुध है, वो काफ़ी अच्छा है 12वां भाव, तो उनकी फॉरेन ट्रेवल्स वगैरह ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी रहेंगी। और बाकी तो ये तो थी ग्रहों की पोजीशन, उनके योग और इंडिविजुअल ग्रह कैसे
कर रहे हैं और कॉम्बिनेशन में क्या क्या रिजल्ट दे रहे हैं। अगर हम उनकी विंशोत्तरी दशाओं पर दृष्टि डालें तो उनका जो भाग्योदय हुआ है वो स्पेशली राहु की दशा में हुआ है 17 अप्रैल 2003 से 17 अप्रैल 2021। तो ये बड़ा जबरदस्त। तो राहु कहते हैं कि या तो आदमी को अर्श से फर्श पे ले जाता है या फर्श से अर्श पे ले जाता है। तो ये इनके केस में राहु उनको अर्श पे ले गया है। तो ये बहुत, क्योंकि राहु उनके भाग्य भाव में विराजमान है और जैसे ही उनकी राहु की महादशा आई तो भाग्य भाव एक्टिवेट हो गया। फिर राहु के बीच में जो भी अंतरदशाएं आई, या तो सूर्य की आई या बुध की आई या मंगल की आई या चंद्र की आई, तो क्योंकि ये सूर्य बुध मंगल चंद्र इनके 10th हाउस 11th हाउस गेन्स एंड रिकग्निशन के हाउस और कर्म के भाव में विराजमान है, तो इंडिविजुअल अंतरदशा ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है इनको। तो उनकी करियर बिल्कुल टेक ऑफ हो गया और उनका जो गेन्स रिकग्निशन इनकम का भाव भी है वो भी काफ़ी मजबूत हो गया। तो राहु ने इनको काफ़ी सपोर्ट किया है स्पेशली टिल 17 अप्रैल 2021। उसके बाद गुरु की महादशा शुरू हो गई। गुरु अगेन भाग्य भाव में विराजमान है, तो गुरु ने भी इनको अच्छा सपोर्ट किया है और इनका 2027 तक करियर अच्छा रहेगा, क्योंकि एक बार जुपिटर केतु शुरू हो गई, जुपिटर में केतु की अंतरदशा शुरू हो गई, इनकी 7.5 भी शुरू हो जाएगी 27 के आसपास से। तो तब इनका थोड़ा करियर या तो संन्यास ले लेंगे या रिटायरमेंट ले लेंगे, और यही नज़र आता है। तो उस टाइम पे 2 साल के बाद इनका हो सकता है कि ऐसा कुछ मन बने कि मैं अब क्रिकेटिंग करियर से संन्यास ले लूँ। तो ये सब चीज़ें दर्शा रहा है। तो ओवरऑल अगर इनकी कुंडली पे हम बात करें तो ये काफ़ी ज़बरदस्त कुंडली है। एक्चुअली सारे ही ग्रह बहुत अच्छे प्लेस्ड हैं, सिर्फ 5th हाउस और में थोड़ी प्रॉब्लम नज़र आ रही है। हो सकता है उनकी संतान, जैसे अभी एक ही है तो शायद एक ही संतान करें। तो 5th हाउस को छोड़ के बाकी हाउस तो काफ़ी अच्छे हैं इनके, ऐसे कोई किसी भी भाव में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। और इनकम भाव पे उनको थोड़ी दृष्टि डालनी होगी, कुछ डाइवर्सिफाई करें। तो ओवरऑल ज़बरदस्त कुंडली है रोहित शर्मा जी की, और इसी कुंडली ने उनको ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। 3 एग्जॉल्टेड ग्रह बैठे हुए हैं इनकी कुंडली पे। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करके लिखिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल नेक्स्ट टाइम।